अभी हम बिहार में हैं और बिहार के गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के सामने हैं। यहाँ पे अजूबा अजूबा नेता सब जो है ना अजूबा अजूबा निर्णय लेता है सब, और उसी अजूबा निर्णय का एक परिणाम है शराबबंदी, जो सफल करने का प्रयास किया जा रहा है। कागजों पे जमीन पे कहीं सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आज के पेपर में दिया था कि शराबियों को और तस्करों को सैटेलाइट फोन से ढूंढा जाएगा। 2 दिन पहले के पेपर में दिया था कि हेलीकॉप्टर से ढूंढा जाएगा, और 4 दिन पहले के पेपर में दिया गया था कि यूक्रेन और रसिया बाद में लड़ेंगे, पहले ड्रोन से हम जो है शराबी को ढूंढेंगे। तो ड्रोन से ढूंढा गया, हेलीकॉप्टर से ढूंढा गया और सैटेलाइट फोन से भी शराबियों को ढूंढा जाएगा, तस्करों को ढूंढा जाएगा। लेकिन बड़ा तस्कर कोई भी बिहार में नहीं गिरफ्तार होता है, वो तो पार्टी का झंडा लगा के कंटेनर टपा देता है बिहार में। गांधी जी आप मर गए, लेकिन आपके नाम पे जो है कमाल का बवाल जो है इस गांधी मैदान में पैदा होने वाले बिहार के नेता करते हैं, और उसी का फायदा जो है वो शराबबंदी के रूप में दिखाना चाहते हैं। जमीन पे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस जो चोरी के गाड़ी पे चलता है, पेपर में बहुत बार दिया गया है कि जो गाड़ी जब्त हो जाता है उसी में नया टायर वायर लगा के बिहार पुलिस चलता है। उसके अलावा एगो थाना प्रभारी को एगो गाड़ी के लिए 120 लीटर तेल दिया जाता है। बेचारा सब 6 दिन गश्ती करता है सब, और 24 दिन सोया रहता है सब। तो थाना प्रभारी को डीजल नहीं दिया जाता है। पीएमसीएच में चले जाइए, वहाँ मरीज के लिए एम्बुलेंस नहीं है। बचवा सब जैसे जाके आंदोलन करता है, सब नौकरी के लिए सबको कूट काट के ठीक कर दिया जाता है। और उसके अलावा मास्टर लोगों का सैलरी समय पे नहीं दिया जाता है। ये सारी चीज़ों में भरमाया जाए, इसके लिए शराबबंदी पे नया नया रोज कानून लगाया जाता है। चूँकि सरकार को भी पता है कि हम जैसे पेपर में सैटेलाइट फ़ोन का जिक्र करेंगे, सारे लोग सैटेलाइट फ़ोन पे चले आएंगे। जैसे हेलीकॉप्टर, सरकार को नहीं पता है, सरकार को पता है कि हेलीकॉप्टर से जैसे शराबी को पकड़ने का बात करेंगे बिहार में बवाल हो जाएगा। 1 महीना तक बिहार का लोग जो है ना हेलीकॉप्टर पे और शराब पे उलझा रहेगा। उसके पहले एगो निर्णय आया था, आप लोगों को याद है? नहीं याद है तो हम याद दिला देना चाहते हैं कि मास्टर सब शराबी को पकड़ेगा। यहाँ तो शराबी सब पुलिस को धर के कूट दे रहा है, मास्टर का क्या स्थिति करेगा आप लोगों से नहीं छिपा हुआ है। तो ये कहीं नहीं तो कहीं जो है बिहार के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। शराब अगर खराब है तो पूरे देश में बंद किया जाए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अच्छे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खराब है, काहे कि शराब नहीं बंद कर रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं तो नीतीश कुमार जी का निर्णय जो है वो खराब है। उत्तर प्रदेश में शराब चालू है, नेपाल में शराब चालू है, बंगाल में शराब चालू है, और झारखंड में शराब चालू है। बिहार में बंद होगा? कहियो नहीं होगा। लेकिन हाँ, शराब से पहले बिहार में गांजा बंद किया जाए, क्योंकि गांजा पी के लोग जो है ना गलत निर्णय ले लेता है। रात में सोता है, सपना आता है कि हाँ हम इस चीज़ कर देंगे, और सुबह जो है वो लगा देता है नियम, सही नहीं हो पाता है। ये है सच्चाई। और इसके अलावा एक और कहानी बताने जा रहा हूँ। लॉजिकली पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है ये बात जानना कि बिहार का राजस्व पर मंथ जो है वो 3100 करोड़ रुपया है। कितना? 3100 करोड़। पढ़े लिखे हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं तब बात करते हैं। तनिसु भोजपुरी टोन में इसलिए बात करते हैं कि बिहारी है, मदर टोन है, आ जाता है। और राजस्व है 3100 करोड़ रुपया, और खर्चा जो है वो 4800 करोड़ रुपया है। लगभग हर महीना में थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। अब 3100 करोड़ और 4800 करोड़ रुपया में 1700 करोड़ रुपया का नुकसान जो है बिहार सरकार को हर महीना हो रहा है। और अगर शराब चालू होता तो सालाना 10,000 करोड़ रुपया का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ शराब से आता। तो उसके बाद से 900 करोड़ रुपया पर मंथ घाटा कम होता बिहार सरकार को। उसके अलावा शराब बंद है, होटल इंडस्ट्री चौपट हो गया है। जितना भी बड़ा बड़ा लोग होता है वो अपना शादी जो है ना बचवा का वो झारखंड में कर देता है, यूपी में, नेपाल में कर देता है, बंगाल में, बिहार में नहीं करता। कहीं कि उसके यहाँ पे कोई शराबी आ गया, पीने लगा, और पुलिस जाके धर लिया, पकड़ लिया, तो बेटिया और बेटवा पनौती ना हो जाएगा, सदिया तो पनौती ना हो जाएगा। इसलिए तो एनालिसिस किया जाए जमीन पे बैठ के, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के एनालिसिस किया जाएगा ना तो कुछ सही नहीं होगा। जमीनवा पे बैठ जाया जाए पलथी मार के, और सोचा जाए कि हाँ यहाँ पे जो नियम लगा रहे हैं वो सफल होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं लगाया जाए, और सफल होगा तो लगा दिया जाए। यहाँ पे तो हवाई जहाज से नेता सब जो है हेलीकॉप्टर से सर्वे करता है सब बाढ़ का।
हेलीकॉप्टर से सर्वे करता है सब, और उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है सोच रहा है कि शराबबंदी सफल कर देंगे। ओ गांधी जी, आपका सबसे बड़ा मूर्ति जो है गांधी मैदान पटना में लगा दिया गया, लेकिन थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया गया। दिमाग लगाया गया होता तो शायद जो है गलत निर्णय नहीं लिया जाता। और बहुत सारे लोग जहां खड़ा होते हैं वहां पे मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। अभी इस भाई साहब को मैं बता रहा हूं कि ये जो मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना रिकॉर्डिंग करे और अपने शब्दों में बिहार की स्थिति का बयां करे, तो सिर्फ और सिर्फ 10% पढ़े लिखे लोग अगर बिहार की स्थिति पे अपना बात रखना शुरू कर देंगे तो शायद जो है बिहार की स्थिति सुधर जाएगी। एक रात में 7 जगह जो है स्वर्ण व्यापारी के दुकान पे चोरी हुआ है। एक रात में 7 जगह, 3 दिन पहले एक रात में 7 जगह स्वर्ण व्यापारी के दुकान पे चोरी हुआ है। लगातार मर्डर, हत्या हो रहा है। पुलिस के पास जो है गाड़ी नहीं है, पुलिस को गाड़ी ठेलना पड़ रहा है। पीएमसीएच जो देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है, उसमें एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी शराबबंदी कानून पे हम सख्ती से नियम लगाएंगे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब कुछ नेताजी लोग राष्ट्रपति बनने वाले हैं। आप राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए या 17 साल से मुख्यमंत्री बने रहें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप बिहार के लिए अच्छा काम करेंगे तो लोग दिल में जगह देंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो नहीं देंगे। 2005 से लेकर 2010 तक का कार्यकाल नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा रहा और बिहार का बच्चा कहता है कि उस दौरान जो है बिहार का प्रशासनिक स्तर में सुधार हुआ था, रोड, बिजली, पानी, हर चीज़ में सुधार हुआ था, सिस्टम में सुधार हुआ था। लेकिन 2010 के बाद से जब जो भी निर्णय लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के बर्बादी के लिए निर्णय लिया गया है, बिहार को बदनाम करने के लिए और बिहार को पीछे ढकेलने के लिए निर्णय लिया गया है। आप जो है नीति आयोग का रिपोर्ट उठा के देख ले, उसमें बिहार कौन से लेवल पे है, कहाँ है। हाँ, एक रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले भी आया, उसमें बताया जा रहा है बिहार तीसरे नंबर पे है। बंगाल और केरल के बाद सबसे ज़्यादा रोड और बिजली का सुधार जो है बिहार में हुआ है। तो सही बात है, था ही नहीं तो थोड़ा बहुत सुधार हुआ है तो तीसरे नंबर पर रहेगा ना। महाराष्ट्र थोड़ी तीसरे नंबर पर आ जाएगा, दिल्ली थोड़े तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये तो बदनामी वाला चीज़ है। अच्छाई वाला चीज़ में कहाँ बिहार आगे है? कहीं बिहार आगे नहीं है। और हम कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, लेकिन एक बिहारी जो है ना बिहार के बाहर जाके 100 जगह मार खा जाता है, फिर भी बिहार का मुख्यमंत्री आवाज़ नहीं उठाता है। ये है ज़मीनी हकीकत और ये है सच्चाई। अगर ऐसा नहीं होता तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हेलीकॉप्टर तस्कर को पकड़ने के लिए खरीदवा रहे हैं, उसी हेलीकॉप्टर में बैठ के चन्नी को जाके 54 छापा औकात उसको दिखा के आ जाते कि चन्नी का औकात क्या है, जो बोला था कि पंजाब से बिहारियों को भगा दिया जाएगा। हेलीकॉप्टर से बैठना था, 2 घंटे में पहुंच जाते, चन्नी को औकात दिखा के चले आते। ये होता बिहार के लिए एक अच्छा निर्णय कि हाँ, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के स्वाभिमान के लिए चन्नी से जाकर टकरा गया। उसके पहले गुजरात में बिहारियों को मारा गया अल्पेश ठाकोर के द्वारा, उसके पहले राज ठाकरे के द्वारा महाराष्ट्र में मारा गया। कर्नाटका में जो बेंगलुरु में जो बवाल और विवाद हुआ, कोरोना काल में जो बांद्रा स्टेशन पर बिहारियों को मारा गया, उसके लिए कोई आवाज़ न उठाए और बिहारियों की मूलभूत समस्याएं जो है, जमीनी हकीकत जो है, वो कागजों में ना आए, अखबारों में ना आए, मीडिया के सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए, इसलिए बिहार को शराब पे उलझा के रखा जा रहा है। सबको पता है कि मास्टर जी शराबी को पकड़ेंगे तो 1 महीना तक बिहार में सोशल मीडिया तक में यही बवाल होगा, सबको पता है। मास्टर जी के बाद एगो निर्णय लिया गया कि ड्रोन से शराबी को पकड़ा जाएगा। ड्रोन से भारत सरकार को अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जितना ड्रोन की आवश्यकता है उतना पूरा इजराइल और अमेरिका कर ही नहीं पा रहा है। इस तस्कर को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। जरा सोचिए कितना इलॉजिकली फैसला लेते हैं। उसके बाद एक और निर्णय आया, हेलीकॉप्टर से गड़ 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 कर 30 किलोमीटर दूर से हेलीकॉप्टर का आवाज़ सुनाई देता है। कितना किलोमीटर दूर से? 30 किलोमीटर दूर से। जब हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो शराबी वहाँ बैठा रहेगा कि तुम आओ और नीचे उतारो हेलीकॉप्टर, हम शराब लेके 2 बोतल के साथ 4 गो शराबी तस्करी पकड़ा गए, वैसा करने के लिए। और उसके बाद से एक निर्णय आया कि दियारा क्षेत्र में शराबी को पकड़ने के लिए सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब सोचिए ना बिहार का बदनामी कितना बड़ा बदनामी है कि दियारा क्षेत्र में सैटेलाइट फ़ोन की आज भी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं पहुँच पाया है। क्यों नहीं नेटवर्क पहुँच पाया वहाँ पे? नेटवर्क अगर पहुँचा रहता, दियारा क्षेत्र में विकास हुआ रहता, दियारा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिला होता, तो क्या शराब की तस्करी करते वो लोग? नहीं। और एक और चीज़, बिहार में किसी भी जिला का पेपर उठा के देख लीजिए, रोज का न्यूज मैं बता रहा हूँ, 4 शराबी
3 बोतल शराब के साथ अंग्रेजी या देसी के साथ पकड़े गए। हर जिला के पेपर में आता है, लेकिन कहीं ये नहीं आता है कि एक बड़ा व्यापारी एक ट्रक के साथ पकड़ा गया। और वही ट्रक पकड़ा जाता है बिहार में शराब का, जो या तो एक्सीडेंट हो जाता है या तो पलट जाता है, तभी, नहीं तो पुलिस ट्रक को नहीं पकड़ती है। ये सच्चाई है। पश्चिमी चंपारण में 2 ट्रक पकड़ा गया था, दोनों ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तब पुलिस पकड़ी। पटना में जो ट्रक पकड़ा गया था, वो ट्रक का जो है दूसरे ड्राइवर से विवाद हो गया था, उसने कंप्लेन किया और उसके बाद से वो ट्रक पकड़ा गया। तो ये है सच्चाई। जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास किया जाए और जमीन पे बिहार का बदलाव के लिए कुछ निर्णय किया जाए। और बार बार जो है ना जंगल राज ना कहा जाए, क्योंकि जंगल राज सच में खराब था, इसलिए लोगों ने सुशासन का राज चुना, और नहीं तो आपको मौका नहीं देते। जंगल राज से लोग परेशान होकर आपको मौका दिए थे, और आप इतना मत परेशान कर दें कि लोग फिर से बैक गियर में जंगल राज की तरफ चले जाए। ये चीज़ें हैं। बाकी गांधी जी, अगर आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे तो थोड़ा सा बिहार के नेताओं को सद्बुद्धि दीजिए और थोड़ा सा अच्छा फैसला लेने का शक्ति प्रदान कीजिए उनके अंदर। और एक और बात आखिरी में कह देना चाहता हूं कि जब तक बिहार में शराब, गुटखा और पोलोथीन, ये देखिए पोलोथीन है यहाँ पे, ये गांधी मैदान में कोई नहीं तो कोई, अभी जांच हो जाए, कोई नहीं तो कोई शराब के नशे में होगा और 30-40% लोगों के मुंह में गुटखा होगा, गारंटी है। उसके अलावा दहेज भी बंद हो जा रहा है, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं बंद हो रहा है। तो ज़मीनी एनालिसिस किया जाए और जो हो सके वही निर्णय किया जाए, जो नहीं हो सके वैसा निर्णय नहीं किया जाए। और इतना लंबा ना फेंका जाए कि अमेरिका भी आप लोगों के फेंकने की वजह से परेशान हो जाए। एक और कमाल की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, शहीदों के सम्मान में जब 21 तोपों की सलामी दी जाती है, तो तोप तो नहीं है बिहार में ना, तो 21 को बंदूक से सलामी दिया जाता है। बगल में नीतीश कुमार जी खड़े रहते हैं और 21 में से 19 को बंदूक फायर नहीं करता है। तो वहाँ पे किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता है कि क्यों नहीं फायर हुआ, क्योंकि वहाँ पे सस्पेंड किया जाएगा तो नीचे से ऊपर तक सिस्टम जो है सुधर जाएगा। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में शराबी मिल जाते हैं तो थाना प्रभारी को, कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है और डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग सख्ती से पालन कीजिए। और उतना सस्पेंड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि छोटे छोटे लोग जो है ना वो देसी शराब ना बनाएं और छोटे छोटे लोग शराब का धंधा ना करे, ताकि बड़े लोग शराब का तस्करी करते रहे। जैसे अडानी के पोर्ट पे जो है वो ड्रग्सवा पकड़ा गया था, उसका क्या हुआ किसी को पता चला? वैसे ही बिहार में बड़ा बड़ा आदमी हर दिन कितना ट्रक घुसा देता है शराब, किसी को पता चलता है? नहीं। लेकिन अगर आपके साथ जो है ना 10 ग्राम गांजा या 10 ग्राम अफीम पाया जाएगा ना, तो आपको एनडीपीएस केस में जो है जेल में डाल दिया जाएगा। और इसलिए जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि आप 10 ग्राम के साथ पकड़े गए हैं। 21-22 हज़ार करोड़ का अगर आपके साथ एनडीपीएस वाला सामान पकड़ा गया ना, तो आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये है सच्चाई। तो देश में समानता का अधिकार है और सिर्फ उस अधिकार को जो है मजाक के रूप में जो है संविधान में लिखा गया। बाकी समान तो अधिकार किसी को नहीं मिला है। अगर इनके जान पे खतरा होगा तो इनको 2 गो गार्ड नहीं मिलेगा, नेताजी 4 गो गार्ड लेके हमेशा चलते रहते हैं। ये है सच्चाई। बाकी इस ज़मीनी हकीकत को बिहार के लोगों को भी समझना होगा। और बिहार में इतना ज़्यादा काबिलियत है, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर, सबसे ज़्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में बिहार के लोग काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा परेशान बिहार के लोग क्यों हैं? आज कहीं नहीं तो कहीं हमें भी अपने अंदर झांक के देखना होगा। और जिस दिन हम लोग अपने अंदर झांक के देख लिए, शायद बिहार के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बाकी बिहार का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के सामने से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।